वन पीस एपिसोड 1153, जॉय बॉय का फर्स्ट एवर अपीयरेंस ऑन एनिमे प्लस जॉय बॉयज हाकी। देख लिया होगा भाई, क्या ही कुक किया टो एनिमेशन वालों ने। अब जॉय बॉय तो है यहाँ पर मेन पार्ट, बट जॉय बॉय को छोड़ के लूफीज रिएक्शन, व्हाट वाज दैट भाई। क्या आज तक लूफी को एज ए निका अवेकन होने के बाद से अभी तक लूफी को ऐसे रिएक्ट करते हम लोगों ने देखा? Nah, bhai, never. Yet Joy Boy's haki was already so enormous, but Luffy's reaction made it more dangerous. What do you think? Is it the best One Piece episode of the year? Joy Boy's haki, Joy Boy's first ever appearance in anime, Amid's ending, Luffy's reaction, Emu shaking their ऊपर से Vegapunk चीजें रिवील करता हुआ है। तो overall the episode for me was absolute 10. And भाई to be honest, I really wanted to watch this episode with you guys on this channel live stream पे, वो भी बट अनफॉर्चुनेटली मैं था वेकेशन पे, एपिसोड कल आया, मैं घर आज ही आया, तो मुझे एपिसोड अकेले ही देखना पड़ा। बट चलो इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग इस एपिसोड को ब्रेक डाउन करें। एपिसोड की स्टार्टिंग वेगापंक के स्पीच से होता है। वो बताने लगता है नो मैटर व्हाट, मैं चाहता हूँ तुम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करो। वो यहाँ पर इंसानों के ज्ञान के ऊपर विश्वास करता है, वो साइंस के ऊपर विश्वास करता है। आगे वो बताने लगता है आज से 25 साल पहले रॉजर मर चुका है और आज से 2 साल पहले व्हाइट बीट मर चुका है, बट ये जो लेजेंड्स मर चुका है इनके साथ ये एरा खत्म नहीं हुआ, उनके साथ एक न्यू एरा शुरू हुआ जो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस एरा में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई दबाया नहीं रख सकता, एंड दे आर द ओनली वंस जो सच्चाई के सबसे ज्यादा क्लोज है। और ये बोलते हुए बैकग्राउंड में हमको लूफी को दिखाया जाता है मेरे भाई। आगे वेगापंक के स्पीच कंटिन्यू होता हुआ जा रहा था, बट बीच बीच में हम लोग वो ग्लिचेस देख रहे थे जिससे हमको पता चल रहा था हाँ वेगापंक की स्पीच अभी रुकने वाला है बहुत ही जल्द। आगे वेगापंक बताने लगता है रॉजर ने ये सब कुछ पहले से सेटअप करके रखा है, या इट वाज ऑलरेडी प्री प्लान्ड बाय रॉजर। और आगे रॉजर का सिनेरियो हम लोग को दिखाया जाता है। जब रॉजर का एग्जीक्यूशन होने वाला था तब रॉजर ने अपने लास्ट वर्ड बोला था माय ट्रेजर, ये पूरे दुनिया में मैंने फैला के रखा है, जाओ जाके तुम लोग ढूंढ लो। रॉजर के आगे ये कुछ वर्ड्स पूरे वन पीस वर्ल्ड को पागल कर दिया था। दोबारा पायरेट एरा स्टार्ट हुआ, लोग समंदर में चले गए थे। यहाँ पर वेगापंक बता रहे रॉजर ने यहाँ पर दोबारा सब कुछ स्टार्ट किया। ये सब कुछ इतनी दूर तक है, इट ऑल बिकॉज ऑफ रॉजर। रॉजर के लास्ट पेज लास्ट लाइन, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी प्री प्लान्ड बाय रॉजर, नाउ ही इज गिविंग मी आइजन वाला वाइब। आगे इन सबके बाद वेगापंक एक स्पीच का लाइन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे वेगापंक बताने लगता है ये जो वन पीस है ये कोई सर्टेन पर्सन को नहीं मिलने वाला है जो जॉय बॉय चाहता था कि उसको मिले ना, ये वन पीस लाइक किसी को भी मिल सकता है। तुम यहाँ पर सब टाइटल रीड कर सकते हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है वन पीस इज नॉट समथिंग जो बस सर्टेन समवन क्लेम कर सकते हैं ना, लाइक एनीवन कैन क्लेम इट। बस उन लोगों को वो चीज ढूंढना पड़ेगा। और वेगापंक के इस वर्ड्स ने लोगों को उम्मीद दे दी भाई। आगे हम लोग देखते हैं पायरेट आइलैंड का सिनेरियो, लेकिन वेगापंक यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई भी क्लेम कर सकता है। वहीं पर हम लोग रेडियल पायरेट्स को भी देखते हैं। अब शैंक्स पीके तो एकदम डल्ली हो चुका था, वहीं पर इसी के साथ एक और योंको बग्गी समा को बहुत टाइम बाद देखते हैं, वो भी भाई अलग ही मौज में था। यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिनेरियो देखते हैं। मरीन्स वाले बोल रहे थे कि वो लोग यहाँ पर जाने वाला है इस वन पीस को ढूंढने के लिए, बट वहां पर अकाइनो एज ए फ्लीट एडमिरल बताने लगता है अगर हम लोग यहाँ पर चले जाए तो सिविलियंस को कौन प्रोटेक्ट करने वाला है। अगेन सबके बाद फाइनली वेगापंक से दोस मैजिकल वर्ड्स, पूरी दुनिया का फेट उसके ऊपर डिपेंड करता है जो इसको ऑब्टेन करता है, वन पीस को क्लेम करता है। इसी के बैकग्राउंड में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को दिखाया गया। ये ऑलरेडी मांगा पैनल में हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है 1-1.5 साल पहले, और अभी एनिमेशन वाइज हमारे सामने कुछ ऐसा रिवील हुआ अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग फ्रेम के साथ। और ये सारे फाइनल सागा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है मेरे भाई। अरे पर वेगापंक ने क्या बोला, जिसको भी वन पीस मिलेगा पूरी दुनिया का तकदीर उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, एंड एनीवन कैन हैव इट, किसी को भी ये मिल सकता है। दिस व्हाट मेक्स दिस जर्नी मोर इंटरेस्टिंग ब्रो। अब यहीं पर जैसे हम लोगों ने ये इस कैरेक्टर को देखा था, इसको हम लोग शैमरॉक कर रहे थे जो मुझे लगता है शैमरॉक है, बट अभी कम्युनिटी के लोग बता रहे हैं कि ये शैमरॉक नहीं है, शैमरॉक राइट हैंडेड है, बट ये बंदा लेफ्ट हैंडेड है और ये बंदा बहुत ही ज्यादा यंग लग रहा है। बाकी तुम लोग बताओ तुमको क्या लगता है, ये क्या शैमरॉक ही है या फिर इट्स समवन एल्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। आगे जैसे कि यहाँ पर वेगापंक का मेन स्पीच का लाइन यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसके बाद पूरी दुनिया के लोगों के रिएक्शन हमारे सामने आता है। पीपल आर लाइक कि पूरी दुनिया का तकदीर पायरेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ऊपर से हमारी जो दुनिया है पानी के नीचे डूबने वाली, जो नॉर्मल सिविलियंस है वो पैनिक है, ये नॉर्मल है भाई। ऑन दी अदर साइड जो पायरेट्स है सारे के सारे खुश है, लेकिन जीनियस लाइक कैरेक्टर वेगापंक ने बता दिया, कंफर्म कर लिया वन पीस एग्जिस्ट करता है। तो इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग रवाना करेंगे
यहाँ पर बेसिकली जितने पायरेट्स है सारे पायरेट्स बूम बाम करना लाइक शुरू कर देंगे, समझ लो। तुम अभी से एक्सपेक्ट कर सकते हो वन पीस वर्ल्ड के बैकग्राउंड में इतना सब कुछ चलने वाला ऑफ स्क्रीन जो धीरे धीरे हमारे सामने रिवील होगा, बिकॉज अभी लिटरली सब लोगों को ऑलमोस्ट सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल चुका। उन लोगों को वन पीस के बारे में पता है, जॉय बॉय के बारे में पता है, दे नोज अबाउट द ट्रेजर, दे नोज अबाउट द एंशिएंट वर्ल्ड जो पानी के नीचे डूबा है। तो इट्स अबाउट टाइम कि दुनिया के सब लोग अभी मूव करने लगेंगे। तो एंटायर वन पीस वर्ल्ड एक अल्टीमेट क्योस के थ्रू जाएंगे अभी। और इसका बड़ा एग्जांपल हम लोग इम्पेल डाउन से देखते हैं। वहां के जितने कैदी है उनके अंदर एक अलग ही जोश आ चुका है। लाइक वर्ल्ड गवर्नमेंट खत्म होने का टाइम आ चुका है, रेडी हो जाओ। और वहीं पर कोबी को देखते वो लूफी की पुरानी वर्ड्स को याद करता है कि लूफी ने बोला दोस्तों किंग ऑफ पायरेट बनना है और वन पीस क्लेम करना है। एंड कोबी वाज लिटरली सेइंग कि ही इज द वन जो लूफी को रोकने वाला है। ओके लेट्स सी मेरे भाई। आगे हम लोग कैरिबो को देखते हैं। वो फाइनली ब्लैक बियर्ड के साथ बात करता है और बता देता है उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसकी मदद करने वाला है। ऐड करता है अगर उसकी मदद ना करे तो वो उसको मार सकता है। ब्लैक बियर्ड एग्री करता है और उसको उसके पास लेकर जाने के लिए बोलता है। और हमको पता है कैरिबो पूरे टाइम हमारे साथ था फ्रॉम फिशमैन आइलैंड। तो ब्रो नोज अबाउट पोसेइडन, ब्रो नोज अबाउट प्लूटन, ब्रो नोज अबाउट सो मेनी सीक्रेट्स जो भी ब्लैक बियर्ड को पता चलने वाला है। आगे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो वेगापंक की स्पीच में आने वाला था अबाउट जॉय बॉय, जहाँ पर वेगापंक वाज सेइंग कि जॉय बॉय इज डॉट डॉट डॉट। आगे वो बता रहा था हिज लाइक जॉय बॉय का या फिर उसका, ये कुछ आगे बोले इससे पहले ये कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है बिकॉज वहां पर वर्क्यूरी ने अहमद को अटैक कर दिया था। ट्रांसपोर्टर स्नेल टूट जाता है, कट ऑफ हो जाता है पूरा एंटायर सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग व्हाटएवर इट्स व्हाट वी कॉल्ड खड़ा करके छोड़ना, राइट। ऐसा ही हुआ हमारे साथ। अब जैसे एल्डर्स ने यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग को खत्म कर दिया जो उनको करना था, अभी उनका एक ही एम था वह इस आइलैंड के सब लोगों को वाइप आउट करना, जो वो क्लियरली मेंशन भी करता है आगे। बट वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं अहमद लूफी को सॉरी बोलने लगता है, माफी मांगने लगता है, बताने लगता है उसको यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, बस अपोलोजाइज करना चाहता है लूफी से। लूफी वाज शॉक्ड, लूफी वाज आस्किंग क्या तुम ठीक हो जैन रोबोट? बट अहमद वाज सेइंग कि मुझे पता है तुम तो जिंदा नहीं हो सकते हो। जो सुन के लूफी बताने लगता है क्या तुम मुझे कोई और समझ रहे हो यहाँ पर? बट आगे अहमद बताने लगता है वो तुम्हारी तरह दिखता है, मतलब जॉय बॉय लूफी की तरह दिखता है, जो कंफर्म हो जाता है यहाँ पर। आगे अहमद बताने लगता है तुमको देख के मुझे पुराने दिन की वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है। रीजन इज सिंपल, लूफी इज निका, he has the same rhythm as जॉय बॉय। यहाँ पर अहमद फील कर रहा था, जिसको फील करके अहमद इतने टाइम बाद जाग गया, राइट। अहमद लूफी का ये कन्वर्सेशन वाज सो हार्ट वार्मिंग एंड सैड बिकॉज हमको पता है आगे क्या होने जा रहा था। पर आगे हम लोग बैकग्राउंड में देखते हैं जिस सैटर्न को लूफी ने कचरा बना दिया था वो सैटर्न रीजनरेट करने लगता है और कंप्लीटली हील हो जाता है। और आगे अहमद लूफी से माफी मांगता है, बताने लगता है कि उसको माफ करने के लिए बिकॉज यहाँ पर अहमद उसको राजा नहीं बनाया, आई कुडंट मेक यू द किंग। तो यहाँ पर उसका जो मिशन था जॉय बॉय को राजा बनाना, जो जुनेशा उससे माफी मांग रहा था इट वॉज बिकॉज वो जॉय बॉय को राजा बनाने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली जॉय बॉय's कंपेनियन वर ट्राइंग सो हार्ड टू मेक जॉय बॉय अ किंग, जो वो लोग बना नहीं पाए बिकॉज एट दैट टाइम जॉय बॉय वाज डिफीटेड। बट कैसे डिफीट हुआ ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। अहमद लूफी का नाम पूछता है, लूफी भी हमेशा की तरह उसको बताने लगता है आई एम मंकी द लूफी, जो किंग ऑफ पायरेट बनना चाहता है। उसके नाम के साथ डी सुन के अहमद हो जाता है थोड़ा ट्रिगर, उसको याद आता है कुछ और। सडनली अहमद बॉस मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लूफी को बोलने लगता है लूफी। आगे स्विच पे क्लिक करता है, नॉट बाहर आता है और उसको एकदम से खींच लेता है। और एक खींचने के साथ आता है एपिक बिगेस्ट मोमेंट, मैं इसको बोलूंगा, जहां पर एनिमेशन में अपना बेस्ट दिया भाई। जैसे ये हाकी रिलीज होता है ब्रो, इट वाज ऑन होल अदर लेवल। We have never seen anything like this in the entire One Piece मेरे भाई। जो पावर लेवल था भाई एनिमेशन में जैसे दिखाया इट वॉज टोटली वर्थ इट। पूरे आइलैंड को ऊपर से दिखाया, बाहर से दिखाया, जितने फॉर्डर्स मरीन थे सारे के सारे लोग तो अभी बेहोश हो गए। बट वहाँ पर जितने वाइस एडमिरल्स थे वो लोग भी बेहोश हो गए, वहाँ पर योर्क भी बेहोश हो गई, सारे के सारे एल्डर्स शॉक हुए, वो फील कर पा रहे थे। और यहाँ पर ये सारे कैरेक्टर्स को साइड में रख के व्हाट वाज दैट रिएक्शन फ्रॉम लूफी। और मेन कैरेक्टर उसको देख के लग रहा था वो कंप्लीटली पैरालाइज हो चुका है, ब्रो वाज लिटरली पैरालाइज व्हेन ही सॉ द लेवल ऑफ हिज फ्यूचर विजन। जॉय बॉय हाकी वाज सो इनसेंट, दैट वाज ऑल पिकनेस मेरे भाई। लूफी लुक्स स्कैर्ड बट हाउ दिस हाकी वाज सो पावरफुल ब्रो। द फैक्ट लूफी निका मोड अवेकन करने के बाद उसके सामने आज तक जितने एनिमीज आए वो स्माइल करता हुआ गया, कभी डरा नहीं। वो शॉकिंग वाला रिएक्शन सीरियस लुक कभी निका का देखा ही नहीं। और हमेशा से मैं अपने वीडियो में बोलता था कि भाई लूफी का वो सीरियस रिएक्शन, सीरियस वाइब मुझे देखना है निका फॉर्म
में जो इतने टाइम तक हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कायदो के साथ वो हंसते हुए फाइट किया, 5 एल्डर्स सामने आ गए, उनके साथ भी वो हंसते हुए फाइट किया, राइट। इवन एल्बफ में कानको के थ्रू इमो का हाकी रिलीज होने के बाद भी लूफी ने उतना खास रिएक्शन कुछ दिया नहीं था। यहाँ पर जॉय बॉय का हाकी वो फील करने के साथ was more like bro completely शॉक हो चुका है, पैरालाइज हो चुका है, डर रहा है, वो व्हाटएवर, अलग ही रिएक्शन था। कैसा रिएक्शन जो आज तक हम लोगों ने लूफी से एक्सपेक्ट किया भी नहीं था और देखा भी नहीं था। जॉय का स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी तो स्पैम होता हुआ जा रहा था। इसके बैकग्राउंड में अहमद लूफी को थैंक यू बोल रहा था उसके रिदम को दोबारा उसको फील करवाने के लिए। और आगे अहमद बताने लगता है डोंडा है, तुम मरना मत, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। यहाँ पर कि वो सो स्ट्रॉन्ग की सारे के सारे गोरों से पुशबैक होने लग रहे थे और एनिमेशन वाइज मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। लिटरली भाई मैं बार बार बीच बीच में पॉज किया, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस इतना दिखा कि भाई सारे के सारे एल्डर्स अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है और ऑटोमेटिकली इस हाकी के वेव्स एकदम अपने कैसल में चले गए जहां पर ऑलरेडी मार्स बैठा था, बिकॉज मार्स को लूफी ने मार के वहां पर भेज दिया था ऑलरेडी। बट आगे सारे के सारे एल्डर्स भी चले जाते हैं और उनका रिएक्शन देख के पता चल जाता है कि ना इट्स समथिंग जिसको वो लोग फेस कर ही नहीं सकते। और इनके बाद इमो का सिनारियो जहाँ इमो को ऑर्गेज्म आ चुका था ये हाकी फील करने के साथ, रोज कंप्लीटली शेकिंग और वो गिर जाता है जैसे उसको बैक शॉट लग चुका है। जब इमो के सर्वेंट आते हैं उसको पूछने लगती है क्या वो यहाँ पर ठीक है। इमो वाज लाइक जॉय बॉय। यहाँ पर ये फैक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जॉय बॉय के हाकी की तरफ लोगों का अमेज्ड रिएक्शन, बट ऑन दी अदर साइड और एंटागोनिस्ट इमो इतना ही ज्यादा डर चुका था इतने सालों बाद, उसका हाकी इतनी दूर से फील करने के बाद अपने घुटनों में बैठ चुका था, जो देख के पता चल जाता है जॉय बॉय कितना पावरफुल बंदा था ब्रो। देखो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड सेंचुरी बट हियर इमो's वॉइस अलोन टेल्स दैट जॉय बॉय ने आज से 800 साल पहले उसके साथ क्या किया था। अपार्ट फ्रॉम जॉय बॉय साकी मुझे यहाँ पर लूफी एंड अहमद का रोमांस अच्छा लगा यार। यहाँ पर अहमद ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया लूफी को बचाने के लिए और इस सैक्रिफाइस वाले सीन पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक मिला हम लोग को दैट वाज एक्चुअली सैड मेरे भाई। और आगे इन सबके बाद सैटर्न उसके सामने आता है, अहमद खत्म हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिसेबल है जिसके बारे में तुम लोग जो स्पेशली नॉन मांगा रीडर्स से वो पूछ सकते हैं यहाँ पर सैटर्न क्यों है, ये तुमको पता चल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पर सारे एल्डर्स पुशबैक हो गए, सैटर्न पुशबैक क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इन सबके बाद फाइनली हमारे सामने जॉय बॉय का फर्स्ट एवर एनिमे लोग आता है। मतलब सिलुएट ही सही देख लेता है जहाँ जॉय बॉय अहमद को बताने लगता है जब सही टाइम आएगा। अहमद वाज लाइक कि जब सही टाइम आएगा मतलब आगे जॉय बॉय अहमद को बताने लगता है उसने अपने ग्रेटेस्ट हाकी को नॉट में टाई करके रखा है, सील करके रखा है। ये हाकी हमेशा अहमद के अंदर रहने वाला है। जब जॉय बॉय मर जाएगा तब भी यार अहमद यहाँ पर ही रहेगा। तो फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा जब जॉय बॉय अहमद की मदद नहीं कर पाएगा तब ये हाकी उसकी मदद करेगा। ये सुन के अहमद वाज लाइक क्या नहीं मैं ये दिन नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। बट आगे जॉय बॉय बताने लगता है जब तुम खतरे में होगे या फिर तुम जिसको बचाना चाहते हो वो खतरे में होगा तभी तुम समझ लेना ये सही टाइम है और इस नॉट को खींच लेना। ये लाइन सुनने के बाद अहमद बताने लगता है इसका मतलब तुम पास्ट से आके मेरी मदद करोगे। जॉय बताने लगता है यस। ये जो छोटा मोटा कन्वर्सेशन है ना मेरे भाई, इट वाज सो हार्ट वार्मिंग। जब अपना हाथ ऊपर करता और अहमद को बताने लगता है मैं पास्ट से आऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए जैसे मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। तो यहाँ से पता चल जाता है जॉय बॉय हमेशा से अहमद की मदद करता हुआ गया। और यहाँ पर इस एंगल से बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर जॉय बॉय एक नॉर्मल साइज्ड ह्यूमन था या फिर वो बकीनियर साइज था या फिर वो एक जायंट साइज था। काइंड ऑफ एंगल जो ओडा सेंसेई ने इंटेंशनली रखा ताकि हम लोगों को पता ना चले मेरे भाई। बाकी तुम लोग अपना प्रेडिक्शन नीचे कमेंट पे दे सकते। ये सब सुनने के बाद अहमद जॉय को बताने लगता है इन दैट केस इट्स मोर लाइक तुम हमेशा मेरे साथ मेरे अंदर रहने वाले हो। इसका मतलब मैं कभी लाइक आई विल नेवर एवर 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 बी अलोन लॉनली। लाइक वो अकेले कभी रहेगा नहीं, उसके साथ हमेशा जॉय बॉय रहेगा। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग देखते हैं अहमद यहाँ पर मर चुका है। इस सीन को ओडा सेंसेई ने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया मेरे भाई, बिकॉज इतने टाइम से जॉय बॉय का हाकी उसके अंदर था, वो कभी अकेले नहीं था। बट जैसे ही उसने जॉय बॉय के हाकी को रिलीज कर दिया जॉय बॉय उसके अंदर से चला गया, वो अकेले पड़ गया। इसी के साथ वो भी यहाँ पर मर जाता है, बट मरते हुए वो लूफी को बचाते हुए जाता है, लूफी के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। दैट वाज सो ब्यूटीफुल मेरे भाई। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओवरऑल मेरे लिए एपिसोड 10 आउट ऑफ 10 है। आई एम सॉरी मैं रेटिंग कट नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। एंड नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड होने जा रहा है, फिर 3 महीने का एक लंबा ब्रेक हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट एपिसोड हम सब लोग एक साथ मिलकर लाइव स्ट्रीम में देखें। प्रॉमिस तो नहीं कर सकता बट मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। बाकी तुम लोग चाहते हो या फिर नहीं कमेंट में बताना। चैनल पर नए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब करना और इस एपिसोड के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।